सोचिए एक भारतीय महिला जिसने 33 साल यूएसए में कड़ी मेहनत करके अपने आप की लाइफ को सेट किया और एक दिन अचानक वो बुजुर्ग महिला पहुंच जाती है जेल में अपने परिवार से दूर। और जो जो कुछ उसके साथ जेल में हुआ, जहां आने वाले दिनों में हो सकता है, उसको सुन के दोस्तों आपके पैरों में से जमीन निकल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्राइम स्टोरी को। आज की हमारी क्राइम स्टोरी शुरू होती है यूएसए कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया की रहने वाली दोस्तों हरजीत कौर, जिनकी उम्र 73 साल है, 73 की हैं वो। और दोस्तों हरजीत कौर जो हैं वो अब दादी हैं, उनकी पोतियां हैं, उनकी फैमिली है। जब वो दोस्तों यूएसए में पहली बार आई थी तो वो काफ़ी यंग थी हरजीत कौर। वो पहली बार जो यूएसए में आई थी वो 1992 में आई थी, 1992 में यूएसए में वो एंटर होती हैं। और जब यूएसए में वो आती हैं तब दोस्तों जो इमिग्रेशन के लॉज थे वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे। तो जब वो एंटर होती हैं तो वो अपना केस जो है साइलम के लिए डाल देती हैं ताकि वो पक्के तरीके से यूएसए में रह सकें। तो हरजीत कौर अपने बच्चों के साथ वहाँ पर अपनी लाइफ है जो उसको गुजारना शुरू कर देती हैं। और उनका जो केस है वो पेंडिंग लगा रहता है इमिग्रेशन का, ताकि उनको वो पक्का ग्रीन कार्ड दे सकें, ताकि वो लीगली वहाँ पर रह सकें। जब दोस्तों ये केस लगा हुआ था तब हरजीत कौर अपनी डे टू डे लाइफ में जो है वो बिज़ी हो जाती हैं अपने बच्चों में, अपने सारे जो घर का काम होता है। तो उसी के साथ साथ ये एक इंडियन टेक्सटाइल कंपनी है जो रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि वहाँ पर ये बड़ी ईमानदारी के साथ अपना काम करती हैं और कम्युनिटी के भी कई कामों में ये आगे आती हैं। वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उनके साथ भी बड़ा अच्छा इनका जो रिलेशन है वो बन जाता है। सारा कुछ अब लाइफ में हरजीत कौर की नॉर्मल चल रहा होता है। तभी दोस्तों साल 2008 में इनको लेटर मिलती है। इनको बताया जाता है कि जो केस आपने इमिग्रेशन का 1992 के बाद लगाया हुआ था उसका फैसला आ गया है। हमने आपका जो सालम का केस था उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये उनको बताया जाता है, हाई कोर्ट्स होती हैं वहाँ से इनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका केस रिफ्यूज़ हो गया है, तो अब आपको इंडिया वापस भेजने की हम तैयारी करेंगे। आपका जो भी वो प्रोसेस होता है डिपोर्टेशन का वो हम करेंगे। लेकिन फिर भी हरजीत कौर के पास एक ऑप्शन होता है, उससे हायर कोर्ट में जाके उनको चैलेंज करने का, लोअर कोर्ट के जो डिसीज़न है कि मेरे को इस कारण करके इस कंट्री में रहने दिया जाए, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, मेरा कोई ऐसा कोई गैर कानूनी मैंने काम नहीं किया जब से मैं रह रही हूँ। तो ये मानो कि अपनी भाषा में, देसी में बताया जाए कि बड़ी कोर्ट को ये बताना चाहती हैं कि मुझे इस कंट्री में रहने की इजाज़त दें। तो ये जो केस है दोस्तों 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है यूएस की, और वहाँ पर इनका केस लड़ा जाता है। फिर उस दोस्तों चक्कर में कई साल निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे कोर्ट्स होती हैं आपको पता ही है कि कई साल लग जाते हैं। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये उस समय की बात है जब इमिग्रेशन का ज़्यादा रौला नहीं था, ज़्यादा कोई शोर शराबा नहीं था। तो दोस्तों ऐसे करके 2012 आ जाती है 2008 के बाद, और 4 साल के बाद इनको एक बार फिर से जो सुप्रीम कोर्ट होती है वहाँ की, वहाँ से भी दोस्तों इनके लिए बुरी खबर आती है। और हरजीत कौर को ये बताया जाता है कि हम आपकी जो अपील आपने की थी लोअर कोर्ट के लिए, हम उसको नहीं मानते और हम उसी कोर्ट के फैसले के ऊपर तस्दीक करते हैं कि आपको इंडिया और आपकी कंट्री में वापस भेज दिया जाए। अब हरजीत कौर जो हैं वो पूरी तरह निराश हो जाती हैं, क्योंकि वो 1992 से वहाँ पर रह रही हैं। अब उनकी लाइफ वहाँ पर सेट हो चुकी हैं, और कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि वो सिंगल मदर हैं और वो अपनी बेटियों के साथ, अपने बच्चों के साथ अब रह रही हैं, पूरी तरह से वहाँ पर घुल मिल गई हैं। अब वहाँ पर इंडिया जाके वापस ज़िंदगी को गुजारना कोई आसान बात नहीं थी दोस्तों। तो क्या होता है दोस्तों कि जो अथॉरिटी है होमलैंड की यूएसए में, जिसको आइस बोला जाता है, वो उन्होंने दोस्तों हरजीत कौर को बताया कि आपने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जब से आप रह रही हैं, आपने कोई और रूल नहीं तोड़ा, तो इसकी वजह से हम ऐसे करते हैं कि हम आपको जब तक आपका डिपोर्टेशन का, जब तक आपको डिपोर्ट करने का, इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स बनाने का जो काम है वो पूरा नहीं हो जाता,
तब तक हम ऐसे करते हैं कि आपको अरेस्ट नहीं करते, डिटेन नहीं करते, हम आपको साइनिंग पे लगा देते हैं। मैं उनके लिए दोस्तों बताने लगा हूं साइन इन क्या होता है कि जब इमिग्रेशन वाले आपको कहते हैं कि आपको इतनी देर के बाद हमारे ऑफिस में आके साइन करना पड़ेगा या हाजिरी लगवानी पड़ेगी, देसी भाषा में बताएं तो, कि आपको हम ट्रैक कर सके कि आप कहाँ रह रही हैं, कहाँ नहीं है, क्योंकि आपका अच्छा करैक्टर है, इसलिए हम आपको साइनिंग पे लगा देते हैं जब तक आपका कोई केस का डिपोटेशन का सारा सर्कल नहीं बनता। क्योंकि अब कोर्ट जो है वो हायर ने इनको कहा है कि आपको जाना पड़ेगा, अब इनके पास कोई और चारा नहीं है। तो हरजीत कौर कहती हैं ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब मैं जो कर सकती थी वो कर चुकी हूँ, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आप ऐसे करना, आपको कुछ शर्तें बताई जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। एवरी 3 मंथ आपको हर 3 महीने के बाद हमारे इस ऑफिस में आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दस्तखत करने पड़ेंगे। और दूसरे नंबर के ऊपर हमारी शर्त है कि आप किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व ना होना। और तीसरी शर्त दोस्तों ये बताई गई थी कि आप कैलिफोर्निया को, वहाँ की स्टेट को या सिटी को छोड़ के आप कहीं और यूएसए में नहीं जा सकती। तो ये शर्तों के साथ दोस्तों जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने हरजीत कौर को जाने दिया और कहा कि आप ये शर्तों को ना तोड़ना और आप रूटीन में आके साइन इन करते रहना, दस्तखत करते रहना। अब दोस्तों मैं फिर से रिपीट करने लगा हूं कि ये वो वाला समय था साल 2012 जब यूएसए में इमिग्रेशन का कोई ऐसा धर पकड़ नहीं थी, कि कोई शोर शराबा नहीं था जैसे अभी है, सारा कुछ पूरी तरह से इमिग्रेशन हो रही है, तब वैसा नहीं था। हरजीत कौर वापस आ जाती हैं अपनी लाइफ में, अपने बच्चों के पास, अब कोई चॉइस नहीं है, वो फिर से अपनी लाइफ को बिल्ड करना शुरू कर देती हैं कि चलो जब तक मेरे पास टाइम है, जब तक नहीं होता तब तक जो करना है काम करने वाला कर दे। अब ये दोस्तों दादी भी बन गई हैं, इनके आगे बच्चों के बच्चे भी हो गए हैं, फिर भी हरजीत कौर ने हिम्मत नहीं हारी और हर 3 महीने के बाद एवरी 3 मंथ दोस्तों वो आके उस ऑफिस में आके साइन इन करती, आके वहाँ पर अपना जो दस्तखत करके उनको बताती कि हाँ मैं यहीं पर हूँ। ऐसा करते करते दोस्तों 13 साल फिर निकल गए। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये 2012 पर साइनिंग पे लगाया था और 13 साल 2025 तक दोस्तों हरजीत कौर बकायदा से एवरी टाइम बिना मिस किए हुए वो उस ऑफिस में जाती, साइन इन करती, उनको बताती कि मेरा ये मैं यहाँ पर रह रही हूँ, कोई इशू नहीं है। 13 साल दोस्तों बीतने के बाद 2025 में एक बार फिर से इनकी वो तारीख आती है जब इन्होंने जाके ऑफिस में साइनिंग करनी होती है। दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि अब इमिग्रेशन का माहौल जो है वो 1992, 2007-8 से 2012 से बहुत ज़्यादा बदल गया है। जब से ट्रंप सरकार आई है दोस्तों और जब से ये इंसिडेंट्स हुए हैं यूएसए में, तब से इमिग्रेशन एक टॉप मुद्दा है, एक पूरा एक कह सकते ना कि जलता हुआ विषय है। अब हरजीत कौर पिछले हफ्ते दोस्तों इसी साल 2025 सितंबर में अपनी पोती को लेके उसी ऑफिस में जाती हैं साइन इन करने के लिए। लेकिन दोस्तों इस बार सब कुछ चेंज हो गया था, इस बार बहुत जो चीज़ें थी वो बदल गई थी। अब क्या होता है, जब वो साइनिंग कर लिए अंदर जाती हैं और उनकी पोती बाहर वेट कर रही होती है तो उनको वहाँ पर बिठा लिया जाता है और वो जो डिपार्टमेंट है आइस का वो उन्हें बताता है कि आपको यू आर अंडर अरेस्ट, आपको हमने गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं है। अब हम आपको इमरजेंसी में इंडिया वापस भेज रहे हैं, अब आप घर वापस नहीं जा सकती। ये सुन के दोस्तों हरजीत कौर के पैरों में से ज़मीन निकल गई, वो एकदम से बौखला गई कि ये कैसे हो सकता है कि एकदम से मुझे इन्होंने ऐसा बोल दिया है। हालांकि मैं तो पिछले कई सालों से साइनिंग के लिए आ रही हूँ, मैंने कोई कानून भी नहीं तोड़ा, मैं जिस शहर में रह रही हूं उसको भी नहीं मैंने छोड़ा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो बड़ी लीस्ट चीज थी जिसके बारे में हरजीत कौर चिंता करती, जो आगे होने वाला था उनके साथ। उन्होंने तो हरजीत कौर का जो इंसानियत से विश्वास है वो उठा के रख दिया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बहुत तादाद में देखते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है दोस्तों वो बहुत लो है।
अभी भी 80% लोगों ने दोस्तों जो रेगुलर देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो आपसे एक दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखते हुए ही इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम ये जो अवेयरनेस की वीडियोज़ हैं और ज़्यादा लोगों के साथ हम शेयर कर सकें। तो प्लीज़ कंसिडर करना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो हरजीत कौर को दोस्तों वहाँ पर बिठा लिया जाता है। वहाँ पर एक सेल है जो इमिग्रेशन का होता है, जिस पे वो जिनको डिपोर्ट करना होता है उनको बिठाते हैं, वहाँ पर बिठा दिया जाता है। अब जो हरजीत कौर की पोती हैं वो बाहर बैठी हुई हैं, उनको कुछ आइडिया नहीं है। वो तो रूटीन के लिए आई हैं कि दस्तखत करेंगी तो वो वापस आ जाएंगी तो अपने घर चली जाएंगी। लेकिन दोस्तों अब जो वहाँ पर अधिकारी हैं वो हरजीत कौर को रिपोर्ट्स की मानी जाए तो वो फ़ोन पर भी नहीं बात करने दे रहे, और वो कह रही हैं कि हम आपको यहाँ से एक कैंप में शिफ्ट कर देंगे जहाँ से आपको डिपोर्ट इंडिया किया जाएगा। आपके जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, हम आपको अब इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे के आपको इंडिया वापस दे जाएंगे। ये दोस्तों आप एक बार हरजीत कौर जी की जो है जगह पर सोच के देखें कि आप 30-31 साल से एक कंट्री में रह रहे हैं, आपके बच्चों के बच्चे हो गए और एक दिन अचानक आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से आपको ये कुछ आइडिया हो कि आपके साथ आज क्या होने वाला है। आप सोच के देखो कि उनके ऊपर क्या बीतेगी। अब वो पहले से दोस्तों देखो कि वो 73 ईयर ओल्ड हैं। अब उनके पास कई ऐसी मेडिकल इश्यूज हैं जिनकी वजह से वो कहीं पर ऐसे बिना अपनी दवाइयों से, अपनी देखरेख के बिना नहीं रह सकती। अब जेल में या सेल में, जब आप कह लो डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पर तो दोस्तों वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी नहीं। अब जो उनके वकील हैं हरजीत कौर के, उनके बयान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों हरजीत कौर को वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा सुविधा नहीं मिली, कोई उनके साथ रियायत नहीं की गई, ना उनको दोस्तों कोई ऐसा दिया गया कुशन कि आप ऐसे इतनी सालों से रह रही हैं, आपने कोई लॉ नहीं ब्रेक किया तो हम आपको थोड़ा सा आप कह लो कि अच्छा ट्रीटमेंट देते। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हरजीत कौर के वकील की मानी जाए तो दोस्तों हरजीत कौर जी को हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के वहां से डिटेंशन सेंटर में जो है शिफ्ट किया गया, मूव किया गया है। उनको कोई भी क्योंकि वो वेजिटेरियन है हरजीत कौर जी, उनको कोई भी वहां पर सुविधा नहीं थी कि उनको कोई खाना जो है वो वेजिटेरियन मिल पाए। वहाँ पर जो टॉयलेट्स की जो सुविधा है वो भी अच्छी नहीं थी। ये उनके जो वकील हैं उन्होंने बताया है हरजीत कौर जी को मिलने के बाद। तो उन्होंने कहा कि उनकी दशा जो है वो बहुत ज़्यादा एक तरह से दयनीय है, और ऊपर से दोस्तों जो उनके पोते पोतियां थे, जहाँ जो उनके बच्चे, जहाँ उनकी फैमिली थी, उन्होंने बाहर आके दोस्तों प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिया। जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर, इंडियन कम्युनिटी, जहाँ पंजाबी कम्युनिटी है, उन्होंने दोस्तों फिर आके वो जो सेंटर है जो इमिग्रेशन का, वहाँ पर आके प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए कि हरजीत जी को रिलीज़ किया जाए। वो जो बच्चे हैं जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, वो भी बेचारे कह रहे हैं कि हमारी दादी को वापस किया जाए, वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा, आपने क्यों उनको पकड़ लिया। लेकिन दूसरी तरफ की मानी जाए तो दोस्तों उनके पास लीगल कोई ऐसा वो पेपर वर्क नहीं है जिसकी वजह से वो यूएसए में रह सकते हैं, क्योंकि अब वो डिटेंशन सेंटर में है। अब वो इमरजेंसी पेपर्स की वेट कर रहे हैं। उनके वकील की मानी जाए तो अगर 2-4 दिन में अगर वो इंडिया उनको वापस डिपोर्ट नहीं किया जाता तो जो उनके वकील हैं वो आगे फिर कोई ना कोई स्टेप लेंगे। अब उनको वहां पर रखा गया है, और जो जिस हालात में रखा गया वो मैंने आपको बता दिया कि बड़ी बुरी तरीके से उनको रखा गया, और ज़्यादा वो इंग्लिश वगैरह भी नहीं हरजीत जी बोलती, जिनकी वजह से उनको और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा। ऊपर से उनको कई ऐसी मेडिकेशन चाहिए हैं, कई कुछ ऐसा है जिनकी वजह से क्योंकि एकदम से ये सारा कुछ हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों जो अथॉरिटीज हैं वो कह रही हैं कि इनके पास कोई पेपर वर्क नहीं है, हमने इनको इंडिया वापस भेजना है, तब इतनी सख्ती नहीं थी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये देखना होगा कि इमिग्रेशन की जो सख्तियां यूएसए में वो एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई हैं। खास तौर पे हरजिंदर सिंह जो इंडियन ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, जिसने यू टर्न ले दिया था और उसकी वजह से 3 लोगों की मौत हो गई थी, उसकी वजह से भी दोस्तों जो धरपकड़ है वो बहुत ज़्यादा तादाद में यूएसए में हो रही है। और
कई रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ट्रंप सरकार ने तो जो उनके जो डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन वाला, उनको खुली छुट्टी दी हुई कि आप जिसके पास पेपर नहीं है उसको उठाकर वापस इंडिया या जिस भी कंट्री से वो बिलोंग करते हो वहां पर भेज दो। अब हरजीत कौर जी जो 73 ईयर ओल्ड बुजुर्ग एक लेडी हैं, वो वहां पर स्टक हैं। इधर उनके जो फैमिली वाले वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लोगों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि हमारी हेल्प की जाए। और जो कम्युनिटी वाले हैं वो भी जो हैं वो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, कोई ऐसा काम नहीं किया और अपनी मेहनत से टैक्स देकर पूरी लाइफ अपनी जो है हार्ड वर्क करके अपने बच्चों को पाला पोसा। लेकिन दूसरी तरफ देखी जाए तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि इनके पास पेपर वर्क नहीं। ये एक बड़ी यूनिक दोस्तों एक स्थिति पैदा हो गई है हरजीत कौर जी के अरेस्ट के बाद। और ये न्यूज़ दोस्तों पूरे अमेरिका में, इंडिया में, यूके में पूरी तरह से दोस्तों ये वायरल हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ मैं शेयर करूं, क्योंकि दोस्तों अब जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं उनके हालात हैं दूसरी कंट्रियों में वो ज़्यादा आसान नहीं है। ये जो खास तौर पे यूएसए में अब इंसिडेंट्स हुए थे पिछले दिनों में, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सख्ती हो रही है। और जो हमारी कम्युनिटियाँ वो लोगों को अपील भी कर रहे हैं कि अगर आपके पेपर्स नहीं हैं या आपके पास कोई ऐसा वीज़ा नहीं है या कुछ भी है तो आप बड़े ध्यान से रहो, क्योंकि अब तो वो रोड के ऊपर रोककर भी इमिग्रेशन वाले पूछ रहे हैं कि हाँ जी अपने पेपर दिखाओ, और वो बाद में डिपोर्ट कर रहे हैं। अब जो हरजीत कौर जी हैं उन्होंने अपने वकील को ये बताया है कि मुझे यहाँ पर जेल में नहीं रहना, मुझे जल्दी से जल्दी जो भी कुछ होता है मुझे जहाँ तो इंडिया डिपोर्ट करवाया जाए, जहाँ मुझे अपने बच्चों के साथ रहने की इजाज़त दी जाए। अब आने वाले दिनों में दोस्तों देखो क्या बनता है हरजीत कौर जी का जो फैसला है, जहाँ उनका डिसीजन है, जहाँ उनको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसमें क्या तेज़ी आती है। अब एक हफ्ते के अंदर अंदर ही दोस्तों ये मेरे को लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा दोस्तों। इस वीडियो के नीचे दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेरे को बताना, आपको पता है कि मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करता हूं, कि आपकी क्या राय है कि इतने साल एक कंट्री में रहने के बाद ना कोई क्राइम किया, ना कोई किसी का नुकसान किया, एक बुजुर्ग औरत को ऐसे ट्रीट करना चाहिए था, या आपको लगता है कि उनके पास वीजा ना होने के करके उनके साथ ऐसा हुआ है। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा। तो आपको ये दोस्तों अवेयरनेस वाली वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स में ये भी बताना। मैं मिलूंगा एक और नई क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए एज यूजुअल दोस्तों जय हिंद।